दोस्तों नमस्ते। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के समस्त अभ्यर्थियों की आज से परीक्षा शुरू हो चुकी है और मैंने सुबह की शिफ्ट के और शाम की शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र मैंने देखा है और उसमें मैं अभ्यर्थियों को आगामी कल सुबह 2 दिसंबर की सुबह और शाम के शिफ्ट के अभ्यर्थी एवं 2 दिसंबर सुबह की शिफ्ट के, 2 दिसंबर शाम की शिफ्ट के और 3 दिसंबर सुबह और 3 दिसंबर शाम की शिफ्ट के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा। मैंने आज की दोनों शिफ्ट के प्रश्न पत्रों का मैंने दोनों शिफ्टों के प्रश्न पत्र देखे हैं और आगामी 2 दिन और प्रश्न पत्र किस तरह का था, किस भाग के अधिक प्रश्न आए उसकी मैं चर्चा करूँगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था जब विस्तृत पाठ्यक्रम जारी हुआ था तब कि सभी भागों के प्रश्न लगभग बराबर आएंगे। हालांकि प्रश्न बराबर है, कुछ प्रश्न ऊपर नीचे हुए हैं, फिर भी अभी जो कल सुबह और कल शाम और परसों सुबह और परसों शाम की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कुछ बातें बोलूँगा कि आपको राजस्थान जीके से संबंधित 70 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वह इतने कठिन नहीं है, औसत स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि राजस्थान भूगोल ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ी है तो उसको अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजस्थान के भूगोल के 30 से 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आप सही कर दोगे। लेकिन भूगोल में पढ़ने की बात बोलूं तो 5 से 7 प्रश्न जनगणना से संबंधित पूछे जा रहे हैं कि जनगणना घनत्व सर्वाधिक किस जिले में, दूसरा सर्वाधिक जिला, जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है, लिंगानुपात सर्वाधिक कम। तो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एक, और दूसरी बात राजस्थान के भूगोल में कहूँगा कि वन्यजीव अभयारण्य और वन्यजीव उद्यान से संबंधित प्रश्न। तो राजस्थान के भूगोल में 2 टॉपिकों को आपको देखना है। जनगणना वो बमुश्किल आप आधे घंटे में देख लोगे। एक तो जनगणना से संबंधित टॉपिक, एक वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित टॉपिक। 2 टॉपिकों को आप अच्छे से देख लेना। एक जनगणना 5 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें वन्यजीव अभयारण्य एवं वन्यजीव उद्यान 2 से 3 प्रश्न इसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान के भूगोल में सिर्फ 2 टॉपिक देखने हैं, दूसरा नहीं देखना है। दूसरा तो जो याद है वो याद है, भूगोल में एक बार आपने याद कर लिया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान के इतिहास में 3 से 5 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास अब देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला संस्कृति को आप सरसरी निगाह से अच्छे से निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 25 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये राजस्थान जीके से संबंधित हो गया। भूगोल के 2 टॉपिकों को अच्छे से देख लो। एक तो जनसंख्या, दूसरा वन्यजीव जनसंख्या जनगणना, राजस्थान की जनगणना 2011, वन्यजीव उद्यान एवं अभयारण्य, और तीसरा मैं जोड़ रहा हूं कि परिवहन संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान में गुजरने वाले नेशनल हाईवे, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो भी देख लेना। दोनों प्रश्न पत्र में पूछा गया। और राजस्थान की कला संस्कृति के सभी टॉपिकों को जो आपने नोट्स बनाए शॉर्ट में, उसको फटाफट सरसरी निगाह से निकाल लेना, तो आपको फायदा हो सकता है। अब मैं बात करूं, ये तो राजस्थान जीके से संबंधित हो गई। अब मैं बात करूं विज्ञान से संबंधित, जनरल साइंस से संबंधित 25 से 30 सवाल दोनों प्रश्नों पत्रों में पूछे जा रहे हैं। मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा पशु परिचर के कि जनरल साइंस के प्रश्नों का स्तर कठिन नहीं है। औसत स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान के भी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से देख लेना।
विज्ञान के 25 से 30, 25 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी औसत दर्जे के। अगर आप अच्छे से तैयारी करी है और आपके शॉर्ट नोट्स है तो आप 2-3-4 घंटों में उसको सरसरी निगाहों से आप उसको अच्छे से निकाल दोगे। अब मैं पशु परिचर की बात करूं तो पशु परिचर से संबंधित मैंने पहले भी कहा था कि अधिकांश प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहले 45 प्रश्न पूछे जाने का विवरण था, लेकिन जो संशोधित पाठ्यक्रम आया उसमें 4 ही टॉपिक दिए गए थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पशु परिचय संबंधित बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन अब अंतिम समय में मैं कह रहा हूँ कि उसके 15 के आसपास ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह भी नस्लों से संबंधित। उसमें कौन सी भारतीय नस्ल, कौन सी विदेशी नस्ल है, और उसके अलावा विश्लेषणात्मक प्रश्न समझ के आधारित समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं पशु परिचर के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि जो पशुपालन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहे हैं वो भी नस्ल से संबंधित और विश्लेषणात्मक पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई अधिक दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात करूं मैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में मैं बोलूं कि विश्व का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा है, राजस्थान का करंट अफेयर्स और कुछ भारत के प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से संबंधित। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स में मैं बोलूं कि करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक देख लेने चाहिए ताकि आपको फायदा हो। नंबर 1 टॉपिक खेलकूद में पैरा ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खेल खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया उन्होंने कौन से मेडल जीते, किसने जीते, वो थोड़ा देख लेना। और स्कीम्स, योजनाएं का लाभ, योजना का उद्देश्य, एक तो आप पूरी योजनाएं देख लेना जो राजस्थान में चल रही है। भारत की योजना नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को अच्छे से देख लेना। और भारत की योजनाओं को नहीं, राजस्थान की योजनाओं को देख लेना। राजस्थान के खेल और खिलाड़ियों से संबंध और उन्होंने कौन से मेडल जीते वो और कौन सा पुरस्कार मिला वो। और पुरस्कार से संबंधित वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, वो पूछा गया था। तो पुरस्कार से संबंधित भी आप देख लेना। इस तरह का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है, औसत स्तर का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है। इतना कठिन भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है, औसत स्तर का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है। अब मेरिट के आकलन तो मैं बात को मैं 6 तारीख लगभग 6 तारीख के आसपास प्रश्न पत्र खत्म होंगे। 6 तारीख के आसपास में परिणाम किस तरह है और कट ऑफ के अनुमान क्या रहे, कौन से प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी अच्छी स्थिति में है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी आकलन, कट ऑफ का आकलन नहीं रहेगा, मैं नहीं बताना चाहूँगा। फिर भी कोई अभ्यर्थी, ये दोनों शिफ्टों का मैंने प्रश्न पत्र देखा है और कोई अभ्यर्थी के अनुमान आएंगे, लेकिन मैं मेरे अनुमान बताऊंगा ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों को फायदा मिले। सभी अभ्यर्थियों को मैं कहूंगा विश्वास के साथ जाइए, आपके अनुरूप प्रश्न पत्र बन रहा है। और टीएसपी क्षेत्र के मैं तमाम अभ्यर्थियों को कहूँगा आपने अच्छी तैयारी करिए, अच्छे से पेपर हल कीजिए, ज़रूर आपका चयन होगा। और नॉन टीएसपी अभ्यर्थियों की बात करूँ, नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की, तो वहाँ आपको लगभग 115 के आसपास प्रश्न जिसके बन रहे हैं वो अच्छी स्थिति में हैं। और टीएसपी क्षेत्र में 90 के आसपास जो प्रश्न अभी जो दोनों शिफ्ट की परीक्षा हुई उसमें जिसके बन रहे हैं वो अच्छी स्थिति में होंगे। बाकी अंतिम मेरिट के अनुमान बाद में निकलेंगे। तो अभ्यर्थियों जो कल की सुबह शिफ्ट में, कल की शाम की शिफ्ट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक्स। और अभ्यर्थियों को हम कहना चाहूँगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ताकि मैं समय समय पर आपके लिए आपके फ़ायदे के लिए मैं और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक्स। आपका अपना दोस्त कुमार सावन, शुक्रिया।